अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हयात राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हमारी टीम ने सोचा है कि रमज़ान की जो आमद में जो मसाइल हैं कराची के, वो तो हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अब दिखा दें। लेकिन अब एक बड़ा मसला हम देख रहे हैं कि कराची शहर में पानी जो कि सबका मसला है, चाहे वो पॉश एरिया हो, मुतवस्सित तबके का इलाका हो या गरीब इलाका हो, कोई भी इलाका पानी से इस वक्त मुस्तफ़ीद होने से जो महरूम है। क्योंकि जगह जगह सबसे अहम वजह ये बताई जा रही है, जहाँ MD वाटर बोर्ड हो या मेयर कराची, वो यही बात बताते हैं कि आपके जो इस शहर के अंदर जो ये BRT का मंसूबा चल रहा है, जो रेड लाइन मंसूबा जो है वो हमारे लिए वबाले जान बन चुका है। चाहे गर्द गुबार हो, पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आम आदमी को मुतासर कर रही है। जहाँ हमारे लिए ट्रैफिक के मसाइल पैदा कर रही है, वहीं हम देखते हैं आए दिन ये पाइपलाइनें फट जाती हैं और उसके बाद पानी की और गैस की जो फराहमी है वो मुअत्तल कर दी जाती है। अब रमज़ान की आमद है और इसके साथ ही MD वाटर बोर्ड भी मुतारिक हैं और इसके साथ साथ मेयर कराची भी चाहते हैं कि शहर भर में जो रिसाव हो रहा है पानी की मेन लाइनों से, उसको भी रोका जाए और जहाँ ये डैमेज होती है लाइन, उसको फौरी तौर पे रिपेयर करने के बाद कराची की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। जहाँ इस वक्त हम देखें कि शहर मुतासर है, लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं? टैंकर के जो है उसके ऊपर जो माफिया हम जिसको कहते हैं, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन मेरे मुंह से ये लफ्ज़ ही निकलता है कि इस शहर को टैंकर माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। उसी वजह से हादसात भी हो रहे हैं, क्योंकि शहर के अंदर पानी की ज़रूरत पूरी करनी है और उस टैंकर का भी जो हम देख रहे हैं कि उसको इजाज़त होती है दिन के औकात कान में शहर में घूमने की। अब प्रोग्राम आज हमने इसीलिए ये डिज़ाइन किया था कि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है कराची शहर के लिए एक रिलीफ फराहम करने की कोशिश तो वफाक और सूबाई हुकूमत की है, लेकिन उसकी वजह से कितना सफ़र हमें करना पड़ेगा। ये मंसूबे कब तैयार होंगे, कब हमारी जान छुटेगी इस गर्द गुबार इस शहर की ट्रैफिक से, और ये आम ज़रूरत जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरत बेसिक नेसेसिटी है वो आए दिन मुअत्तल कर दी जाती है। इस प्रोग्राम के अंदर MD से भी बात करेंगे, लोगों को भी बात करने की कोशिश करेंगे कितनी परेशानी है, और साथ ही आपको वो जगहें भी दिखाएंगे जहाँ पे अभी ये रिपेयर वर्क हुआ है और कहीं होने जा रहा है। ये तमाम इस प्रोग्राम के अंदर आज हमारा मौजू है, इसी का प्रोग्राम का आगाज़ करती है। आइए चलते हैं। चलिए जी, हमने सोचा ज़रा तेरे पब्लिक का ओपिनियन ले लेते हैं, जो लोग मुतासर होते हैं, ख़ासकर यहाँ जहाँ हम गुलशन में खड़े हैं इस वक्त न्यू टाउन थाने के इर्द गिर्द का इलाका है। कल यहाँ सुना है बड़ा पानी वानी जमा था क्योंकि रिपेयर का वक्त हो रहा था। भाई क्या पानी काफ़ी जमा हो गया था यहाँ पे? जी बिल्कुल, पानी यहाँ पे काफ़ी जमा हो गया था और फिर यहाँ पे खड्डे भी हैं। पानी की वजह से जो है ना वो खड्डे नज़र आते नहीं हैं। आए दिन हम यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह देखते हैं, लेडीज़ बच्चे वगैरह जो हैं बाइकों पे यहाँ से गुजरते हैं, पानी की वजह से खड्डे नज़र आते नहीं हैं। ऊपर से यहाँ पे अंधेरा गुब इतना हुआ होता है मगरिब के बाद कि आपको हम बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंधेरा गुब होता है। अंधेरा गुब की वजह से ना खड्डे ना पानी नज़र आता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर खड्डे में जो बाइक जाती है और फिर एक्सीडेंट का सामना होता है। और यहाँ पे रोड भी इतने टूटे हुए हैं और इतना छोटा रोड किया हुआ है कि ट्रैफिक भी यहाँ पे अक्सर जाम रहता है। ठीक, अब देख रहे हैं ये मसाइल हम पानी के करने निकलते हैं, लेकिन बेसिक नेसेसिटी लोगों को नहीं मिलती। सर, आपके इलाके में पानी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। कहाँ रिहाइश है आपकी? PIB कॉलोनी। PIB में बड़ा पानी यहाँ खड़ा हुआ था और लोग कह रहे हैं रिपेयर भी हो रही है, रमज़ान से पहले बड़ी बातें हो रही हैं रिपेयर करके पानी मिल जाए। अभी क्या सिचुएशन है आपके इलाके? बहुत मुश्किल हुई है हमारे तो 6 महीने से पानी नहीं आ रहा हमारे। 6 महीने से? 6 महीने से पानी। कौन सा इलाका है? PIB कॉलोनी। PIB का कौन सा मतलब बताएं ज़रा, मैं MD से बात करने जाऊँगा तो उनको बताऊँगा। PIB कॉलोनी मकरानी मस्जिद के पास हमारी पूरी लाइन काट दी गई है। बोलते हैं कि ना ये हमने आगे दूसरा कनेक्शन दे दिया जिनको 10 साल से पानी नहीं आ रहा था। हाँ। और उसके बाद हमें है ना अब हमारा पानी बंद है, हमारी पूरी 2 गलियों का पानी। इतने परेशान है लोग। अब मैं बोरिंग करा रहा हूँ कर्ज उधार लेके। अच्छा, अभी मेरे घर पे आप चलो बोरिंग चल रही है। या अल्लाह। अब देख लीजिए जी, बात है कि कह रहे हैं ये 6 महीने से इलाके में पानी नहीं है, किसी और इलाके को पानी देने के इलाके का ही पानी बंद कर दिया। ये हालात हैं। ज़रा लोगों से बात करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हालात हैं इस शहर के। चले, हमने आपको कहा था कि ये जो मेयर कराची और जो MD वाटर बोर्ड है जो विज़िट कर रहे हैं, ये इस वक्त जो है कश्मीर रोड पे मौजूद है। मेरे दाहिने हाथ पे जो है KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और ये रोड चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ चैम्बर बना दिया गया। ये मेन लाइन है जो ये कराची की बाकी सब एरिया के अंदर, जिन्ना टाउन के अंदर जो है वो सप्लाई करती है। इसमें अभी 1 से 2 दिन लग सकते हैं, जो कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं इसमें तकरीबन 2 दिन दरकार और होंगे जो ये लग रहा है। रमज़ान आ चुके हैं, पानी की शॉर्टेज, इसी वजह से अब पानी का प्रेशर नहीं दिया होगा क्योंकि यहाँ वॉल लगा दिया गया है। कितनी मोटी ये लाइन है ये भी हम पूछेंगे अपने MD से जब बात करेंगे। तो ये इलाका मुतासिर यकीनन होगा, जिन्ना टाउन का एरिया हो, चाहे जमशेद टाउन हो, और साथ गुलशन टाउन का एरिया, ये तीनों मुतासिर होने के लिए तकरीबन आधा शहर इस वक्त मुतासिर है। यहाँ पे
और ये पहले भी इलाका में अगर आपको कहीं याद हो किसी को पुराने जो यहाँ रहने वाले हैं तो ये PIA कॉम्प्लेक्स, ये जो है KMC कॉम्प्लेक्स के साथ ही यहाँ पे वाटर टैंकर का एक हाइड्रेंट हुआ करता था जो कि अब बंद हो चुका है। तो यहाँ से वैसे भी आमदोरफ्त वाटर टैंकर्स की पहले बहुत ज़्यादा फ़्लो होता था। तो शहर में पानी की शॉर्टेज है। वाटर टैंकर्स देख लें आप, यहाँ से निकलते हैं शहर भर में आजकल, क्योंकि रमज़ान की आमद है। पेट्रोल ये जो काम हो रहा है ये रमज़ान से पहले ही शुरू कर दिया गया और इनके रहमो करम पर इस वक्त शहर है, क्योंकि रमज़ान से पहले लोग कोशिश करते हैं कि जैसे ही रमज़ान आ जाएंगे तो यकीनन इनके भी प्राइस बढ़ जाएंगे, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। लोग मस्जिदों में भी चाहते हैं कि पानी की फराहमी हो, क्योंकि तराबियाँ शुरू होती हैं। थोड़ा काम यहाँ पे चल रहा है, ज़रा लोगों से जान लेते हैं ट्रैफिक का भी यहाँ पे, क्योंकि इस वजह से आप फ़्लो भी देख लें। तो हम वहाँ जो लोग बैठे हैं मज़दूर से उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसको मज़ीद कितना टाइम दरकार होगा और लोग कैसे देख रहे हैं इसको। वो बेचारे काम करके उसको भराई तो कर दी है, उसके बाद थोड़ा सा ये देखेंगे, हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनको कितना वक्त दरकार होगा, थोड़ा आराम करें, गर्मी का सीज़न है। भाई आपको थोड़ी सी तकलीफ़ दूंगा, थोड़ी जनरल बातें पूछनी है। कितने दिन लगे इसको काम शुरू हुए हुए और क्या लग रहा है कितने दिन के अंदर ये काम और मज़ीद दरकार 2 से 3 दिन लग जाएंगे? दो 3 दिन लग जाएंगे। 2-3 दिन तो लग रहा है, जिस तरह मुझे लग रहा है। भराई तो हो गई है और वॉल भी लग गया है। आज मुकम्मल होगी भराई, कल इंशाल्लाह परसों लकड़ खोल देंगे इसकी। खोल देंगे उसके बाद क्या मज़ीद इसके ऊपर और क्या बनेगा फिर? मज़ीद ढकना लगेगा, ढकना। इतना नीचे जाने के बाद फिर ढकना क्या हो, कैसे ढक लगेगा, यानी छत जैसे होती है ना, वो भी तो भराई होगी या उसको स्लैब रखोगे? नहीं वो भराई होगी। भराई होगी ना, तो इसमें अभी 2-3 दिन तो आपको चाहिए इसके लिए। ये कल खोल के वो छत लगा लेंगे। अच्छा अभी पानी बंद है या चल रहा है? पानी तो चल रहा है ना। पानी चल रहा है, बंद है? बंद होगा मेरे ख्याल से, शहर में पानी नहीं है, वो तो वाटर या कम प्रेशर में। ये पता नहीं, वो बड़े ठेकेदार को पता होगा चल रहा है या बंद है, इसको ये पता। तो आप लोगों का अभी मजीद काम करेंगे या बस काम आपका खत्म हो? थोड़ा और माल बनेगा 10-12 बनेगा। हाँ ये अभी फाइनल होगा तक। आज ही किसको फाइनल करेंगे? इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। रमज़ान से पहले हो जाएगा यार? इंशाल्लाह नहीं ना, रमज़ान से पहले हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हाथ से ही बना रहे हो या मशीन मिक्स करने की है? हाथ से बना रहे हो। चलें जी, हमने कोशिश करी थी क्योंकि यहाँ बड़ा कोई ठेकेदार हमें मिला नहीं है। अच्छा वाटर बोर्ड करवा रहा है काम या वो कोई और DMC का? वाटर बोर्ड का ही है ना ये, वाटर बोर्ड वालों का ये ठेका है जी, और ये काम चल रहा है। इमरजेंसी काम कहलाते हैं ये, जो हम कह रहे थे कि शहर में जो लीकेज है, जो रिसाव हो रहा है पाइप लाइनों से, उनको रोकने के लिए 4-5 स्पॉट का तयन किया गया था, उसके ऊपर ये काम हो रहा है। अब यकीनन काफ़ी गहरा है जो हमने देखा है उस हिसाब से, तो अब इसका अभी साइड वॉल्स बनेंगी, उसके बाद इस पर छत भी डलनी है, तो रमज़ान से पहले हो जाएगा। अल्लाह करे जी शहर में हमारे पानी की फराहमी यकीनी हो जाए। हमारी तो दुआ गो रहते हैं, लेकिन शहर के अंदर यकीनन आपको पता है कि इस वक्त जहाँ हम देख रहे हैं हादसात बढ़ते जा रहे हैं, वाटर टैंकर्स की चांदी होने जा रही है। तो ये भी पूछेंगे कि आने वाले दिनों में क्या वाटर टैंकर्स की चांदी हो जाएगी या फिर पानी की फराहमी हो जाएगी, ये भी आज पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। इसी प्रोग्राम में और लोगों से बात करते हैं, ज़रा देखते हैं कि इलाकों की क्या पोजीशन है। अच्छा जी, इस वक्त हम स्पॉट आ गए थे जो सब्ज़ी मंडी 2 नंबर जिसको कहा जाता था, पुराना इलाका है। इस वक्त यहाँ पे हम पहुँचे, सामने UK अपार्टमेंट, ये मशहूर इलाका है जहाँ ये एक स्पॉट था जहाँ 2 दिन पहले भी यहाँ काम हो रहा था और यहाँ बेतहाशा पानी यहाँ जमा हो गया था। ये अब मेरे भाई ने हाथ पे आप देखेंगे तो ये दुकानें हैं जिनका कारोबार मुंसलिक है यहाँ पे। ये तमाम लोग यहाँ से कोयटा के लिए और दीगर शहर में गाड़ियाँ भी जाती हैं यहाँ से, और यहाँ पे लोगों का काफ़ी फ़्लो होता है। अब ये ट्रैफिक के हालात, क्योंकि अब ये BRT मंसूबा जो हमारा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जल्दी बन जाएगा जो हम कोशिश है, लोग इससे परेशान हैं। सर आप लोग यहाँ पानी की पाइपलाइन फटी थी, कुछ पानी काफ़ी जमा हो गया था, हुआ था ऐसा कुछ? सर पानी का मसला तो चल रहा था, उसकी वजह से वो तो रिपेयरिंग हो चुकी है। हाँ वो कंप्लीट होगी, बाकी ये है कि लोगों को थोड़ी परेशानी है। अब उसका कब बना दोगे ये, हमें तोहफा कब दोगे यार? इंशाल्लाह आप लोग कैसे बगैर मास्क के इतनी धूल मिट्टी में खड़े हो रोज? सर बीमार हो गए होगे खुद भी? अभी ये हुई है धूल मिट्टी, ऐसे देखो तो नहीं सही, आज तो बहुत बुरा असर हुआ है लोगों का। आप लोग खुद कैसे काम करते हो? मास्क तो इस्तेमाल करो, खुद मास्क हम लोगों को बीमार हो जाओगे, फिर हमारा काम और डिले हो जाएगा भाई। क्या आप यहाँ पे ऐसा क्या काम करते हैं? मैं एज ए इंजीनियर हूँ, साइड इंजीनियर? नहीं अपना केबल के ऊपर हमारा काम होता है। अच्छा आप लोग केबल पे काम? जी। अच्छा, बड़ी यूटिलिटीज़ निकली है नीचे से खोदने के बाद, सुना हमने कि पत्नी दुनिया जहान का जाल निकल आया, किसी पानी की लाइनें, गैस की लाइनें, दुनिया जहान की तारें कब तक ये ट्रांसफ़र शिफ्टिंग हो जाएगी सारी? सर मसले परेशानी तो हर जगह पे आते ही हैं, हर जगह पे आते ही हैं। तो अभी ये है कि वो जो खुदाई चली है और उसके बाद जो आप कह रहे हैं नीचे से लाइनें निकली हैं, तो ये तो अमूमन पूरे पाकिस्तान में ही है, जहाँ देखें।
तो अगर कराची में स्पेशल तोहफा मिला है ना? ये कराची का स्पेशल तोहफा अगर वो निकल आया तो आप यहीं के कराची के? यहीं को आपको तो हालात ज़्यादा पता होंगे ना, चले बाहर से तो नहीं आए कराची का। ये कराची के जहाँ खड्डा मारो पहले पानी आता था, अब तो पानी भी नहीं दिखता, सिर्फ तारे दिखती हैं हमें तो नहीं। सर ये भी सहूलत है कि जो तारे तो निकल रही हैं वरना वो भी ना निकलती। तो अभी कितना एस्टिमेटेड टाइम 1.5-2 साल का है इसको कंप्लीट होने? सर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे आप देख रहे हैं ट्रैफिक चल रही है, इधर का जो चल रहा है ट्रैफिक का मतलब रोक दाम चल रही है, आगे मुश्किलात होती हैं। मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी। ट्रैफिक के दौरान काम करना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा तो मुश्किल रात है। में क्यों नहीं करते काम यार? दुनिया में रात में काम होता है। सर हम लोग तो रात में भी मसला यही है कि अगर हम बंद करके चले हैं तो फिर सुबह ये लोग खड़े हो जाते हैं, बोले यार तो बंद क्यों कर रहे हो? बंद नहीं करो, रात में अपना काम करो, बीच में ट्रैफिक का फ्लो तो कम होता है। दुनिया में काम होता है रात में सर यार। रात में भी ट्रैफिक चल रही है। अब रमज़ान शुरू हो गया, 10 दिन तो लोग ऐसे ही सब तरावियों में लगे हुए होंगे। नहीं, पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि वो रात को जागती है। हाँ, सुबह उनके रोजे होते हैं फिर सोते रहते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। जहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक का टाइम हो गया है। इसके बाद मज़ीद यहाँ ज़रा दुकानदारों से पूछते हैं वो बेचारे कितने परेशान हैं। ये BRT मंसूबा अल्लाह करे पूरा हो जाए। मैं तो बार बार इस रमज़ान में तमाम कराची वाले मिलके इसके लिए खसूसी दुआ करें कि अब ये काम रुके नहीं, तेज़ी से ये मंसूबा तैयार हो जाए और इसके लिए जो फ़ंड मुख्तस किए गए हैं वो मिलना शुरू हो जाएँ और ठेकेदार परेशान ना हो और काम बंद ना करें। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब यहाँ पे लोग अपना कारोबार तो काफ़ी अरसे से कर रहे होंगे, यकीनन उनको अचानक जब पता चला कि ये मंसूबा इनके दुकानों के सामने शुरू हो गया। सर आपसे थोड़ी बात करेंगे, कैसा देख रहे हैं ये मंसूबा? कभी चलता है फिर रुक जाता है, फिर कहते हैं कि 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। कितना मुतासिर हो रहा है काम इसकी वजह से? जब काम चलता भी है फिर आए दिन यहाँ पानी की लाइन फट जाती है, कभी गैस की लाइन का मसला आ जाता है। क्या क्या देखा है आपने, अपनी आंखों देखा हाल बताओ मैं यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये है कि यहाँ तकरीबन 16 महीने तो हुए हैं। हमारे दुकानदारी बिल्कुल इतना डिस्टर्ब है कि हम अपने किराए 2009 से मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कभी पानी की लाइन टूट जाते हैं और महीनों ये पानी बहते है, साफ पानी। यहाँ आप कीचड़ देख रहे हो और ये काम जो है ना 1 महीने चलता है तो 3 महीने बंद हो जाते हैं। बाकी हालात आपके सामने है, इसमें हम क्या काम करें, क्या रोज़गार करें और कारोबारी सूरत हाल भी मुल्क के आपके सामने है। बाकी कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तकरीबन महीना काम चलता है भरपूर, लेकिन 3 महीने ये बंद हो जाते हैं। तो मंसूबा इतना लंबा है कि यहाँ से छोड़ के होके यहाँ शुरू हो जाते हैं। यहाँ से नहीं, खड्डे बना के सिर्फ उखाड़ने में तो अभी तक लगे हुए हैं। तकरीबन 16 महीने 17 महीने खड्डे मारने में सिर्फ उखाड़ने में लगे हुए हैं, बाकी काम हुआ ही नहीं है। आपके सामने काम कहाँ हुआ है? तो इसलिए काम तो ये में भी तो कहते हैं मैं खड्डा मारते नीचे से, कभी पानी की लाइन, कभी गैस की लाइन, कभी और दूसरी तारें निकल आती हैं। वो बेचारे यूटिलिटी शिफ्ट करते करते थक गए। नहीं यार, ये तो उन लोगों का काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है, काम तो होना चाहिए। अभी खड्डा बना के दोबारा उसी को बना के रोड बना लो, रास्ते बना लो, सिर्फ अब भी जो है ना रुकावट है और कुछ भी नहीं। धूल मिट्टी से कितने परेशान हो? तबीयत परेशान तो है, आपके सामने है, बहुत परेशान है। हमारे पैर का काम है, कोई गाड़ी ना आ सकता है ना खड़ी हो सकता है। बहुत सी दुकानें ख़त्म हो गई, बहुत सी रोज़गार ख़त्म हो गए, बहुत सी दुकानें अब बंद पड़े, बिल्कुल बंद पड़े। तो हम कहाँ से किराए दे, कहाँ से ये सिस्टम चलाए? यहाँ ऊपर रिहायशी भी थे, उनका क्या है बेचारों का? उनका भी यही हाल है, कोई पार्किंग नहीं है, अपने घरों तक नहीं आ सकता है। मैं अपनी दुकान तक गाड़ी नहीं ला सकता हूँ, आप देख लेना। ये अब से नहीं, ये तकरीबन 16 महीने 17 महीने हुए। ठीक हो गया जी, 16-17 महीने की कहानी है। कह रहे हैं हम अपनी दुकान तक अपनी गाड़ी नहीं ला सकते। क्यों? पर ये बिल्डिंग रिहायशी भी है, यहाँ लोग रहते भी हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है, गुलशन का एरिया इसमें पड़ता है। लोगों की यहाँ पे ज़्यादातर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से लोग कोयटा के लिए जो है ना छोटी गाड़ियों में बैठ के यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो बाहर निकलती हैं शहर से बाहर। बड़ा सरगर्मियाँ होती थी यहाँ पे, लोग आते थे। वो बड़ा यहाँ पे पहले सब्ज़ी मंडी भी हुआ करती थी उस वशू। आप में से कोई यहाँ पर किसका है कारोबार? आपका ही है? कैसा देख रहे हो भाई? ज़रा इसके हालात तो बताओ। 16 माह कैसे गुजारे? थोड़ा नीचे आए ना, मेरे बराबर तो आए। हाँ, अब बताएं ज़रा। 16 महीने की कहानी उन्होंने तो अपनी बताई। उनका तो कहना है हमारा तो कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, जैसे था वैसे लोग यहाँ बंद करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग का इशू, धूल मिट्टी, पानी का मसला, गैस का भी पानी खड़ा हो जाता है। क्या क्या देखा आप, अपना बताओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये तकरीबन 16 माह से यहाँ पे ये लोग खड़े
कूद कूद के सही है, सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दीजिए। हमारे पैसेंजर नहीं आ रहे, रोड पहले कोयटा के लिए ज़्यादा टिकट्स लेने के लिए आते थे, लेडीज़ आते थे, बच्चे आते थे, बीमार बड़े, अभी कोई भी नहीं आ रहा है। 2-3 दिन से यहाँ पे साफ पानी के नल तोड़े हुए थे, वो बह रहे थे, सही है। अभी यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए या जो भी ठेकेदार है, पहले तो लोगों के लिए कोई तरीक़ाकार तो बना दे। अभी हमारे कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, जिस तरह भाई ने आपको बताया था। यहाँ पे लोग दुकानें बंद के चले जा रहे हैं और बिल्कुल नुकसान में है। नुकसान है, हाँ, नुकसान तो में अभी है। भी आप बैठे तो हो ना, तो क्या क्या करें? इंतजार में होते, तैयार हो जाएगा, फिर अच्छे दिन आएंगे। हाँ, अच्छे दिन आएंगे। हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी इंतजार में हमारे भी यहाँ पे कुछ हिसाब किताब फंसे हुए हो ना, हम भी चले जाते अच्छा, हैं। चले जाते हैं। हाँ, क्या उधारियाँ उठानी है लोगों से। हाँ, उधार उठाए, अभी उसको उधार तो भी चुकना तो पड़ता है। सही हो गया, सही हो गया। कारोबारी हजरात हैं, ऐसे ही मामला चलते हैं शहर के। भाई हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम परेशान हैं, थोड़े मामला फंसे हैं, वरना हम भी कह रहे हैं कारोबार बंद करके यहाँ से चले जाते। हकीकत यही है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़ा हूँ, जो धूल मिट्टी जिस तरह दिख रही है, जो हालात मैं ख़ुद अपने महसूस कर रहा हूँ, तो इनको तो सलाम है जो ये लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनके यहाँ रिहाइश है और जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो दिन भर यहाँ 8 से 10 घंटे अपने कारोबार करते हैं, तो वो लोग वाकई में उनको सलाम है कि अभी इसका ऑल्टरनेटिव रास्ते या ये धूल मिट्टी का कम से कम जो खड्डे भरे उसको भर करने के बाद रास्ता तो तैयार करें। वो कह रहे हैं खड्डे खोदते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, पता सिर्फ खड्डे ही खोदे जा रहे हैं। 16 माह हो चुके हैं इनका कहना है, और यही सिलसिला चल रहा है। चलें ज़रा, ये हमने आपको हालात बताएं, अब ज़रा कोशिश करते हैं कि इनके बड़े जो वाटर बोर्ड का जो हम मेन मसला लेके निकले थे, जो हमने आपको दिखाया, वो हालात कैसे चल रहे हैं, वाटर बोर्ड क्या सोच रहा है, किस तरीके से शहर को फराहमी आब होगा रमज़ान के दिनों में। उनसे बात करते हैं, ज़रा आप लोगों को फिर दिखाते हैं कि क्या सिलसिला चल रहा है, वहाँ से आपको ज्वाइन करेंगे। चलें अब ज़रा और लोगों से बात करने का, जैसे हम कह रहे थे, ज़रा देखते हैं कि यहाँ जो इनके कारोबार भी हैं, जो रिहायशी हैं, किस तरह परेशान है। ये BRT मनसूबा कहाँ लेके जाएगा सर? यहीं पे रहते हैं या काम है यहाँ पे कोई ऑफिस है? तो बड़े साहब ये बताएं, ये मनसूबा यहाँ आना, ऑफिस दिल चाहता है इतना, जो ये चीज़ें कभी सुना था कि यहाँ पानी इतना भर गया था, पानी की लाइन फट गई थी, क्या हुआ वो ज़रा थोड़े हालात बताएं। एक बात सुने, सिर्फ ये पानी की ही मसला नहीं है कि चलो लाइन फट गई थी। जो यहाँ पर ये जो 2030 तक का जो मंसूबा बता रहे हैं ये लोग कि 2030 तक ये कंप्लीट होगा, तो 2030 तक ये ट्रांसपोर्ट हमारी कहाँ जाएगी? एक बार ये नंबर 1। नंबर 2, हालांकि हम करीब ही रहते हैं, लेकिन करीब से भी आने में तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, और आज सुबह से लाइट गई है, कोई केबल इन्होंने शॉर्ट कर दी है, बोले सुबह 8 बजे शाम 8 बजे तक लाइट आएगी। अच्छा, अब ना तो ऑफिस में कोई काम हो पा रहा है, ना हम कुछ कर पा रहे, तो लिहाजा अपनी हुकूमत से और इनसे हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई या तो इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करके लेवल करें ताकि ट्रांसपोर्ट आ जाए, या फिर इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करके इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। अच्छा, वैसे अब रमज़ान आने वाले हैं, पानी की पोजीशन आपके घर में कैसे, आपका कौन सा इलाका है, वहाँ पे पानी आ रहा है या कुछ? मैं तेराडी 1 के अंदर हूँ, पानी का उधर भी तो मसले मसाइल बहुत है। जी जी, गुलशन में तो पानी का मसला नहीं था सर, आप आके देखेंगे तो पता चलेगा ना। उधर पानी का, गैस का, गैस तो पूरे सब जगह लोड शेडिंग है। हमारे पास तो ऐसे वक्त पे जाती है जब हम शाम में घर पे होते हैं। अच्छा। खैर, और पानी का भी तो मसला, चलो टैंक वगैरह भर लेते हैं तो पानी चलता रहता है, और जब तक पानी होता नहीं है, जब तक वो खाली होता है तो पानी आ जाता है, तो फिर वापस भरते हैं। तो इसलिए लिहाजा ये सिलसिला जो है ना चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और माशाल्लाह से बिल हमारे इतने अच्छे आ जाते हैं कि बस क्या बताया जाए उनको। रमज़ान में क्या यही परेशानी देख रहे यही हैं? परेशानी रही, ऐसी रहेगी, नहीं चेंज होगी। MD वाटर बोर्ड बड़े वो है मुतारे, कह रहे हैं कि मैं पानी दूंगा इस दफ़ा इस शहर को। क्या कहना है? बात ये है सर, मसला ये है कि अब जैसे लाइन टूटी है तो इसके वजह से पानी का सारा रुझान लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे एहतजाज हुआ था इस चक्कर में कि लोगों के घर में पानी नहीं है। अब सवाल ये भी तो हो रहा है, एहतजाज तो इस शहर का जो है ना वो एक हुस्न बन चुका है, जिसका दिल चाहता है वो एहतजाज पे दिल नहीं चाहता, जिसका मतलब प्रॉब्लम होती है वो बेचारे सड़क पे आ जाते हैं। यहाँ मसाइल इतने हैं कि एहतजाज ही एहतजाज है, एहतजाज। हर कोने में एहतजाज हो। अब हमारा हम परेशान हो गए, किस को कवर करें, किस को हम नहीं पहुँच पा रहे। सबसे बड़ी टीम लेके हम इस शहर में घूम रहे हैं, लेकिन हम नहीं कवर कर पा रहे। अब हमारा ऑफिस है, बॉस सब उठ के चले गए कि भाई ना पानी है ना बिजली है। अब वाला हिसाब किताब है कि
कि अंधेरे में बैठ के तीर मारते रहो। क्या कह रहे थे आप? क्या सर बस यही कहना चाह रहा था कि मसले जो है अब ये हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे ये जो काम जो चल रहा है, प्रोजेक्ट जो चल रहा है, अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दे। हम तो ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये सवाल ये हो रहा है कि अब यहाँ पे एक रुझान ये कि धूल मिट्टी मैं खुद सांस का मरीज हूँ। अब ये धूल मिट्टी उड़ रही है, इससे मतलब मेरे अलावा और लोगों को पता नहीं कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। वो इस चीज़ का कोई वो नहीं हो रहा कौन से कि इस चीज़ में क्या किया जाए। बस काम क्या हो रहा है कि ये काम हो रहा है, वो हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। मतलब एक चीज़ और भी है सर, पुलिस वालों की तो इनकी तो पैदा हो रही है, क्योंकि वो लोग जहाँ कोई वो आता है उसको रोक के उसको बोलते हैं कागजात निकालो। एक तो परेशानी है, दूसरी उनकी परेशानी। तो सड़क तंग होने से उनको आसानी होगी, देख लेते हैं बैंड लगी हुई है या मोबाइल पे बात कर रहा है तो आसानी से पकड़ लेते हैं। अब उनको देते रहो पैसे, चलो अच्छा उनका भी रमजान अच्छा निकल जाएगा। चले जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। चले, हमने लोगों से बात करी, सीनियर लोग जब मिलते हैं तो हम उनसे यकीनन बात करने में उनसे हमें तजर्बे भी हासिल करते हैं और एक अच्छी गुफ्तगू हो जाती है उनसे। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे एमडी वाटर बोर्ड के ऑफिस से और उनके पास जो हमारे पास सवालात हैं और शहर के जो मसाइल हैं वो उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि वो क्या मिशन लिए बैठे हैं और क्या मुश्किलात कितनी इस शहर को, जो प्यासा कराची जो मैं कहता हूँ, उसको कब पानी मिलेगा और कैसे फराहमी होगी, ज़रा उनसे आज जानते हैं। आप ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हमने आपको कहा कि जो शहर में जहां जहां लीकेज थी उसके ऊपर वाटर बोर्ड बता रहे कि रमज़ान के अंदर जो है उन्होंने पानी देने का सोचा है कि इस दफ़ा कोशिश है कि रमज़ान में लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा मैसर हो। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला ख़ान साहब बड़े इस वक्त नज़र आ रहे हैं हमें कि काम करते हुए। हमने आपको कहा कि हम उनसे बात करेंगे क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल कराची में बहुत हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमें वक्त दिया। कराची के अगर पानी पे बात करें तो मेरे ख्याल से कई दिन भी बात करें तो ये सब्जेक्ट पूरा नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि अगर कराची के पानी के ऊपर डिस्कस की जाए तो इसका काफ़ी इसके लिए टाइम चाहिए और 1 घंटे में या 15 मिनट में या 10 मिनट में ये बात ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से आपने अपनी बातचीत की शुरू में फरमाया कि लीकेजेस की वजह से और प्रेशर न होने की वजह से बहुत से इलाकों के अंदर पानी की सप्लाई हम नहीं कर पा रहे थे। अगर आप इसको अल-हज़र गार्डन आपने देखा होगा, अल-हज़र गार्डन, किरण हॉस्पिटल, ये वो जगह हैं जहाँ पे पानी की लीकेजेस बहुत ज़्यादा थी और इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है चिलिया से पानी हमें बंद करना होता है, उसके बाद फिर धाबेजी के ऊपर पंपिंग स्टेशन हमें बंद करनी होती है। देन आफ्टर, क्योंकि ये सारी जितनी लाइनें हैं ये 66 इंच से लेकर 84 इंच तक की लाइनें हैं और इनके ऊपर कोई वाल्व इस तरह नहीं हो सकता कि वहाँ से पंपिंग चल रही है और यहाँ से वाल्व बंद कर दें तो लाइनें जो है बंद हो जाएंगे। तो किरण हॉस्पिटल था, उसके बाद जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अल-हज़र गार्डन के ऊपर बहुत बड़ी लीकेज थी। उससे आगे जब हम आएंगे तो उसके बाद हमें जो हमारी ओल्ड सब्ज़ी मंडी है इसके ऊपर 3 हमारी लीकेजेस थी या लाइन बर्स्ट थी? नहीं, लीकेजेस थी। अच्छा, लीकेजेस इस तरह से थी कि जो वर्किंग एटमॉस्फेयर, देखिए ये जितनी लाइनें हैं ना, ये सब पीआरसीसी की लाइनें हैं। इट मीन्स सीमेंट की लाइनें। एक आम आदमी की समझ के लिए ये है कि ये सीमेंट की लाइनें हैं और ये सारी लाइनें जो हैं ये काफ़ी पुरानी हैं। जब तक ये ज़मीन के अंदर दफन हैं और इनमें पानी चल रहा है तब तक ये ठीक रहती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसको कोई मूवमेंट हो जाए, कोई ऐसी इसके अंदर जर्क आ जाए, कभी कभार आपने ये देखा है कि कराची में ज़लज़ला भी आता है और झटके महसूस होते हैं, लेकिन पंखे तो आपको हिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं होता है कि ज़मीन के अंदर क्या टूट फूट हो रही है, हमारी लाइन में कहीं क्रैक तो नहीं आ रहा है। तो वो लीकेजेस की वजह से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को कि लीकेजेस की वजह से हमने जो है पानी जो है वो ओवरफ्लो करके और जो है नाले में हमारे अफसरान ने मिलाया हुआ था क्योंकि क्लोज़र नहीं मिल रहा था। अच्छा, क्लोज़र न मिलने की वजह हमें देने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इवेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, चाहे वो हमारे प्लेयर्स के हों, क्रिकेट के हों, साथ साथ हमारे मजहबी हमारे इवेंट्स कोई अगर आ रहे हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें हमेशा क्लोज़र देना पड़ता है। इससे पहले क्योंकि विंटर जो हमारा होता है नवंबर दिसंबर स्पेशली, ये हमें के इलेक्ट्रिक को हमें जो है वो ब्रेक डाउन देने पड़ते हैं, उन्हें हमें स्पेस देना होता है जिससे वो मेन हाइडेंट जो उनके मेन उनके जो आप ये कहा जाए जो उनके सब स्टेशन हैं, ग्रिड स्टेशन हैं उनके,
और उनके जो सिस्टम है पूरा उसको वो अपडेट करते हैं, लेकिन वो हम सिर्फ उन्हें विंटर में देते हैं, समर में हम उन्हें नहीं देते। विंटर में मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सीट पे रह चुका हूँ। विंटर में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितने आपने मुझसे क्लोज़र लेने हैं, जितने आपने ब्रेक डाउन मुझसे लेने हैं, मैं के इलेक्ट्रिक से कहता हूँ विंटर में लेने, समर में नहीं दे सकेंगे। तो ये जो इस वक्त काम आप जो अभी आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले नवंबर दिसंबर में हम इसलिए नहीं कर सके कि इलेक्ट्रिक को देना पड़ रहे थे हमें। फिर हमारा एक वाक़या कराची यूनिवर्सिटी का हो गया था, जिसके अंदर तकरीबन हमें 25 से 28 दिन लग गए। अच्छा, जब एक दफ़ा ब्रेक डाउन होता है, बस समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सिलसिला बड़ा अजीब हुआ। जब एक दफ़ा देखें लंबा ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, पूरे कराची शहर को पानी देने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। अभी इस वक्त जो आप क्लोज़र देख कर आए हैं और इस वक्त जो काम चल रहा है वो, फिर इसके बाद KMC कॉम्प्लेक्स जो आपकी कश्मीर रोड है, उस पर एक वॉल लगाया है। उसकी वॉल लगाने की सिर्फ मेन वजह यह है कि अगर आपने इसका, आप इसका देखें इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा आगे चल के। आपको अगर याद होगा, एक मैक्रो स्टोर था, बिल्कुल था, ठीक है, वहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी लीकेज है, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए हम नहीं बना सक रहे हैं या नहीं बना सक रहे थे हम, माइक्रो स्टोर लाइंस एरिया के पीछे जो एरिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। उसको भी जाके आप ज़रूर देखिएगा आज, ठीक। उसके लिए ये कश्मीर रोड का वॉल लगाना बहुत ज़रूरी था। तो ये पूरी जो एक 12 हमारी एक्टिविटीज़ थी, ये एक साथ हमने करनी थी 72 घंटे के अंदर। अच्छा, ये पहले ये तमाम बगैर वाल्व लगाए बगैर पूरे शहर को पानी ग्रेविटी पे जा रहा था? नहीं, उससे पहले भी हमने वाल्व लगाए थे। अगर आपको याद हो, आज से कोई 6 माह पहले अगर आपको याद हो, तो अल हिलाल सोसाइटी के अंदर हमने वाल्व जो है वो लगाए थे। तो पुरानी सब्जी मंडी के सामने ही बिल्कुल वहीं पे, उसी के सामने, पुरानी सब्जी मंडी के सामने अल हिलाल सोसाइटी है, उसके अंदर हमने वाल्व जो है वो, ये सारे जितने वाल्व हैं, कोई 1966 का है, कोई 1970 का है। अब ये नए कौन से वाल्व लगाएं, फिर मैं उसके ऊपर एक सवाल बनता है वो पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आप सवाल। आपने कश्मीर रोड पे जो नया वाल्व लगाया है वो सिर्फ कंट्रोलिंग वॉल है। उसकी वजह भी ये होगी कि जिस वक्त मुझे मैक्रो स्टोर जो पुराना था, अब नहीं है वहाँ पे लाइन्स एरिया वाला, उसकी लीकेज जो मुझे सही करनी है, उसके लिए मुझे इस वॉल की जरूरत पड़ेगी। वो एरिया कैंटोनमेंट बोर्ड में आता है? उसकी एक सड़क कैंटोनमेंट बोर्ड पे, एक सड़क जो है वो टाउन म्यूनसिपल के पास। देखें, जहाँ तक कश्मीर रोड का ताल्लुक है, नहीं, मैं आगे माइक्रो जो आप सुपर जो लाइंस एरिया के पीछे वाला एरिया, तो देखिए ओवरऑल पानी जो है वहाँ पे पास ही है, वो पानी मेरे पास, चाहे किसी के पास भी हो, कैंटोनमेंट बोर्ड में भी हो, ठीक हो गया ये बात। अगर ये वाल्व लगाने के बाद अगर कहीं पानी की शॉर्टेज शहर में होती तो क्या आप इससे पानी कंट्रोल भी किया जा सकेगा? दोनों चीज़ें की जा सकती तो आप इससे फिर वो इलाका बंद हो जाएगा? नहीं, इलाका इसलिए बंद नहीं होगा कि उस इलाके को मैं बंद नहीं करूँगा। बहुत बड़ा वाल्व लगा है जो मैं आज देख के आ रहा हूँ। बिल्कुल सही आपने देखा है। देखिए, वाल्व हर जगह पे लगेंगे और लगे हुए हैं। इस वक्त जो आप लोग भी के इलेक्ट्रिक बन जाएंगे? नहीं, इस वक्त हम पानी कैसे डाइवर्ट पूछा ये सवाल आपसे कि इलेक्ट्रिक बन जाएंगे, हम पानी कैसे डाइवर्ट करते हैं? पानी डाइवर्ट, मेरा सवाल आप समझे, देखें आप असद साहब, लोग पानी से वैसे ही बहुत परेशान जी। पॉश एरिया तो बेचारों को, तो डिफेंस वालों को तो मैं कहता हूँ उनकी तो ज़िंदगी बगैर पानी के गुजार दी उन्होंने। पानी पे रहते हैं, लेकिन पानी से अफोर्ड कर सकते हैं कुछ। लेकिन कमर्शियल एरियाज में भी तो लोग, छोटे घर भी हैं, जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि पूरा डिफेंस या वहाँ पे वो सभी कोई पैसे वाले लोग रहते हैं। वहाँ के अपार्टमेंट के किराए भी कम है, आपको पता है, शहर के मुकाबले में। अच्छा, तो लोगों को तो वहाँ रहना, इसलिए भी जिनके किराए कम होते हैं वो अफोर्डिंग कर सकें। तो सुजुकी का हिसाब चलता है वहाँ पे भी, जैसे छोटे इलाकों में चलता है, सुजुकी की टंकियाँ चलती हैं डिफेंस के अंदर। आपको ये आइडिया है? आपको? मुझे सब पता। अच्छा, चलें। तो ये जो आप बंद करेंगे, उसके बाद जैसे आपने बोला कि यहाँ से रिकवरी नहीं है हमारे इस इलाके के लिए, वैल लगने के बाद आप बोले भाई अब जब तक ये रिकवरी नहीं होगी हम यहाँ इस इलाके का पानी बंद कर देंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक बोलता है आजकल। हो गई बात मुकम्मल? बिल्कुल हो गई। ठीक। KWSC गवर्नमेंट का अदारा है, ठीक है, ये प्राइवेट अदारा नहीं है। के इलेक्ट्रिक जो है वो प्राइवेट अदारा है, वो अपने उनके रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं उनके, ठीक है। इस वक्त भी जो पूरे कराची के अंदर पानी जो मूव कर रहा हो रहा था, तो ये वॉल ऑपरेशन पहले भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वॉल ऑपरेशन नहीं थे। ये क्योंकि मैक्रो के ऊपर हम रिपेयर नहीं कर सक रहे थे, तो इसलिए ये वायर लगाया गया है। आप जाके देखिएगा कि मैक्रो के ऊपर कितनी जो है लीकेज है। मैं एक और बात बता दूँ आपको कि अगर आप तो माशाल्लाह, वो शायद आपकी इतनी उम्र ना हो, लेकिन अगर आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो उस ज़माने में भी सुजुकी पिकअप के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी चाबियाँ होती थी, जिनको वॉल ऑपरेशन के लिए जो होती ना, ये चाबियाँ होती थी, और ये वॉल ऑपरेशन उस वक्त भी होते थे। अब क्योंकि उस ज़माने में एक ही एक्सीजन होता था पूरे कराची शहर का,
एक एक्सियन होता था वाटर सप्लाई का, जिस जगह पे आज इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक। तो ये जो वेल हम लगा रहे हैं, इस वेल की जो अभी आप देख कर आए हैं, इसकी सिर्फ ये होगा कंट्रोलिंग कि जी जिस जगह पे लीकेज हो रही है उसके लिए मुझे धाबेजी से पानी बंद न करना पड़े। ओके, बेसिक इसका ये काम है। यानी कि जो आगे की सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगी, बाकी शहर को पानी मिलता है, पानी एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है इसका। मैंने ये सवाल इसलिए कि मिसयूज हो नहीं, आप लोगों के जहन में ये सवाल आ जाता है, मैं इसलिए कि लोग बोलेंगे कि ये ना हो कि वाटर बोर्ड आने वाले दिनों में कि इलेक्ट्रिक की तरफ तर्ज पे आ जाए, शहर में जगह जगह वेल तो आप कह रहे लगाए जाएंगे और लग रहे हैं, तो ये तो एक जहन में सवाल आ नहीं लगे, अभी सिर्फ एक ही वेल लगा है, बाकी तो सारी जो है प्लान तो होंगे ना आपके लगेंगे। तो अगर कभी देखें ज़रूरत पेश आएगी तो लगाएंगे, लेकिन सिर्फ इस वेल लगाने का मकसद था वो ये कि जब पानी लीकेज हो रहा होता है, देखें आप दो तरह से मुझसे डिस्कस करते हैं। पानी लीक हो रहा होगा तो आप उस वक्त वीडियो बना के मुझसे कहेंगे देखें ऐसा साहब ये पानी लीक हो रहा है। मैं अगर वेल लगाता हूं और ये कहता हूं कि जी इससे मैं कंट्रोल करके इसको करूंगा, तो आप कहेंगे जी ये वेल लगा के आप जो है वो पानी को शॉर्टेज कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से कोई एक बात आप कर लें। ठीक हो गया, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, जरा ब्रेक ले लें, उसके बाद दोबारा असद साहब से सवाल बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा अब सीवरेज के भी मसाइल इसी शहर के अंदर है, थोड़े से वो भी पूछ लेंगे। टाइम लिमिट हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे और आप लोगों की जो दिमाग में क्यूरीज हैं वो इनसे मैं आज पूछने की कोशिश करूँगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन, असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी वाटर बोर्ड हैं, सीईओ रह चुके हैं। तो आप तो एक अरसे से बहुत सारी, आप कहते हैं ना, सारी पोस्टों को एंजॉय किया है, आपने देखा है इस शहर की सबसे अहम चीज़ है। अच्छा, इस शहर को ज़रूरत भी आप जैसे लोगों को जो पुराने इस चीज़ को जानते हैं ना, सिस्टम की, जो पानी का जो सिस्टम निज़ाम है, वो सिस्टम नहीं कहना कब तक जब तक आप हैं कम अज़ कम कुछ तो बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं ना उस शहर के लिए। इस डस्ट की सयाई में कोई 37 साल गुजर चुके हैं। आपको एक्सटेंशन दिलवा देंगे तो आप कम अज़ कम शहर के लिए कुछ बेहतर निज़ाम कम अज़ कम पानी का। देखें दूसरों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन ये अगर कोई सोचे मैं हूँ या मेरी जगह कोई भी हो, अगर वो ये सोचे कि मेरे बग़ैर ये जगह, ये डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल सकेगा, ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, मैं नहीं होऊंगा कोई और होगा। ठीक, और अच्छा साहब, टाइम हमारे पास बहुत कम है, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं। अब ओल्ड सिटी एरिया अगर आप जाएं, जोड़िया बाज़ार जाएं, उनकी गलियां देखें तो वहाँ मेरा ख्याल ऐसा लगता है जैसे सदियों से कोई काम ही नहीं हुआ। सीवरेज का निज़ाम आए दिन बहता है, वहाँ के लोग ताजे चिल्लाते हैं। कल इत्तेफाक हुआ हमारा, हम कमिश्नर कराची के साथ थे, विज़िट हुआ उनके साथ ही, उनको भी हमने फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दिलवा दी। हमने कहा उनको पता भी नहीं था इदारों को कि वो आ रहे हैं, वो भी देख के हैरान हो गए, कह रहे मेरी पहली दफ़ा विजिट। आपका टाइम बचाने के लिए ताकि दूसरा सवाल आप कर लें, मैं ये बताता चलूँ, कल ही इत्तेफाक से, बल्कि नहीं, फ्राइडे के दिन जो जुड़िया बाज़ार के सदर कह लें, उनका कार्ड मेरे पास मौजूद है, वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब से मुलाकात की और तय ये पाया कि जो फायर ब्रिगेड जहाँ पे है ना, आपने फायर ब्रिगेड देखी होगी, ठीक है, फायर ब्रिगेड का स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पे हमारी 2 सेक्शन जेटिंग मशीनें होती हैं, जो ब्लू वाली आपने देखी, एक सेक्शन करती है और दूसरी जेटिंग करती है। तो मेयर कराची ने उनके साथ मुझे बिठाया और वहाँ भी डिस्कस हुआ कि अब एक गाड़ी जो है, एक कंबाइंड सेक्शन मशीन है जो सेक्शन भी करती है और जेटिंग भी करती है, वो वहीं पे पार्क होगी जहाँ पे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी टेम्परेरी है ना, नहीं उसके अर्ज करो, होता ये है कि यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ पहुँचती हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो अब जुड़िया बाज़ार, मैं तो कह रहा हूँ कि लाइनों के ऊपर कोई आपने, जैसे अब आपकी मुलाकात हुई है, वर्ल्ड बैंक भी आने को पानी के ऊपर काम करने के लिए तैयार है आपके साथ, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स वैसे भी यहाँ चल रहे हैं सीवरेज के हिसाब से, तो कोई निज़ाम को चेंज करने का निज़ाम ओल्ड सिटी एरिया का जो हमने सुना भी। मैं बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अब जिस तरफ आपने पहले तो मैंने जुड़िया बाज़ार का बता दिया कि अब वहाँ पे जो है वो मशीनें, मैंने कहा ये टेम्परेरी, ये तो वक्ती तौर पे काम हो जाएगा, वो कम से कम वो जल्दी उसको जल्दी रिस्टोर इलाके को साफ कर, गाड़ी पहुँचती है फिर वापस आती है, तो गाड़ी वहीं पे पार्क होगी, ड्राइवर वहीं पे जाएगा और वहीं पे काम करेगा और शाम को फिर उसी फायर ब्रिगेड के पास जो है, जहाँ पे फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, वहीं पे ये गाड़ी पार्क हो जाएगी। ये तो हो गया जिसको कहते हैं ना फायर फाइटिंग, ठीक है, ये फायर फाइटिंग हो गई। अब जो दूसरा आपका पॉइंट है कि हमारी लाइनें वाकई पुरानी हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 1958 का भी हमारे पास सिस्टम है, 56 का भी है, उसके पास 66 की भी हमारी लाइन डली हुई हैं। जो हमारा SOP 2 आ रहा है वर्ल्ड बैंक का,
जो $600 मिलियन का है, जिसमें ऑगमेंटेशन भी होना है, जो K4 का जो पानी आ रहा है उसको कराची शहर में लेकर आना है, नंबर 1। और दूसरा इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि जो पुरानी लाइनें हैं हो गई हैं और ख़ास तौर पर ओल्ड सिटी एरिया की, उनको चेंज करने का प्लान है और उसकी कंसल्टेंसी हो रही है, उसकी जो है वो वर्किंग उस पर हो रही है। जी सर, मेरे सफ़ेद बाल हो जाएंगे तो शायद K4 मंसूबा कामयाब हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो करीब तर मैं भी सफ़ेद होने वाला हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। या मुझे ऐसा लगता है, मैं मॉर्निंग शोज़ में बैठता हूँ तो मैं ये बात बोलता हूँ कि लगता है जब झील सूख जाएगी तब बोलेंगे कि हमारा सिस्टम तैयार हो गया, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी होगी, झील सूख गई। देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा, आप अपनी फील्ड को बहुत अच्छा समझते हैं। आपके हाथ में ये जो माइक है, इसको चलाना जितनी बेहतरी से आप चला सकते हैं, मैं नहीं चला सकता। मैं हो सकता है जिस डिस्टेंस पे आपने इसको रखा हुआ है, मैं इस पर नहीं रखता, ज़्यादा रख देता या कम रख लेता, ठीक है। आपको पता है कि इसकी वॉइस किस डिस्टेंस पे रखूँगा तो मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होगी। देखिए, जो झील है ना, वो उस झील को दरियाए सिंध से फीड किया जाता है। झील सूख नहीं सकती क्योंकि झील का अपना पानी कोई भी नहीं है। जो कींजर लेक है, मैं तो मजाकन आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हर दफ़ा K4 नहीं, ये ना हो कि K4 मंसूबा, इसलिए कि पता नहीं, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, मैं आपको दावत दे रहा हूँ। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है आपको मालूम है कि वापडा कर रही है। वापडा हमारा एक वफाक के साथ भी आप लोग का दोनों का है, नहीं टोटली इस वक्त वापडा का है वो। अच्छा, टोटल वापडा का है इस वक्त, और वापडा उसको कर रही है। वापडा के PDC में बात करके और आपको एक उसका विजिट मैं करवा देता हूँ। आप कम से कम, एक होता है ना कि देखिए, सीइंग इज बिलीविंग। बिल्कुल, मैं लाख बैठ के यहाँ पे आपको नक्शे बताऊँ, आप कहेंगे नहीं। तो आप ये ऑन एयर तय हो गया, जो आप टाइम बोलेंगे आप हमारे साथ चलेंगे, हम 40 मिनट उधर आप देखिए उसी K4 मंसूबे पे निकाल के आपको पूरा यहाँ से ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। यहाँ से आप ठट्ठा तक जाएंगे, वहाँ से ज़ीरो से आप शुरू करेंगे, ज़ीरो का देख के फिर बीच में कहीं पे आप आएंगे, आपको पूरी वर्किंग हम वहाँ पे दिखा देंगे। जो देखें, मैं वापडा की वकालत नहीं कर रहा हूँ, बट वो मेरा ही एक डिपार्टमेंट है, मेरे ही दोस्त वहाँ पे काम करते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो वहाँ पे हैं वो मेरे ही जूनियर वहाँ पे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी काम नहीं चल रहा है। जब आप जाएंगे, आप जाके वहाँ पे काम देखेंगे और वर्किंग देखेंगे और जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, यहाँ वाकई काम हो रहा है। तो सीइंग इज़ बिलीविंग। और जिस दिन आपका, ये मैं राइटली बता रहा हूँ, आपका जब आपके पास टाइम हो, एक दिन पहले मुझे बता दीजिएगा, मैं यहाँ से अरेंजमेंट कर दूँगा और आप यहाँ से जाएंगे, जाके आप अपना वो खुद अपनी आंखों से देख के अपने कैमरे से उसको फिल्मा लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा साहब, एक सवाल यूँ बनता है आपसे कि वाटर टैंकर के हादसा बहुत शहर के अंदर हो रहे हैं। वाटर टैंकर्स, अब तो ट्रैकर भी लग चुके हैं, हमने सुना था कि उसके ऊपर ट्रैकर जो आपके उसके अंदर आते हैं, तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि जो चलाने वाले हैं उनका डाटा पूरा आपके पास हो? है, जो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं उनको पकड़ना आसान हो? देखें, मैं इसमें ये बताता चलूँ, मैं एक सवाल मेरा भी पूरा नहीं हुआ उसके ऊपर, थोड़ा फिर आप बिल्कुल तफसीलन इस पर जवाब दे दिए। तो क्या उनको बुला के कोई सेशन ऐसा हो सकता है कि भाई एक स्पीड लिमिट रख लो, को शहर में दूसरी गाड़ियों का लिहाज कर लो, उनके जो ठेकेदार हैं उनसे भले आप कर लें, उनको कम से कम, लोग कहते हैं इनके पास लाइसेंस नहीं होते, ये लोग नशे की हालत में होते हैं, ये लोग आपस में रेस लगा रहे थे। अभी जो लास्ट वाकया हुआ है, वो 5 टैंकर जो जले हैं उसके चक्कर में वो आज भी खड़े हुए हैं। आप जाएं न्यू टाउन थाने के बाहर, मेरी उनसे बात हुई, वो डंपर वाला कह रहा है कि वो सब्ज़ी मंडी से पकड़ के केस मेरे पे डाल दिया। वो रेस लगा रहे थे वाटर टैंकर जो जले भी। तो यहाँ इस शहर के अंदर क्या कैसे करें जो हादसा देखिए 132 अमवात हो चुके हैं रोड एक्सीडेंट। बिल्कुल जुल्म है ये, और मैं इस बात को पुरजोर इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसका एक्शन लिया है कि जो RTA डिपार्टमेंट है उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो हमारे हाइडेंट्स के ऊपर अब तमाम जितने टैंकर्स हैं उनकी फ़िटनेस चेक कर रहे हैं। टोटल इस शहर में एक अंदाजे के मुताबिक 5,500 हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और हमारे नेट में हैं, जिनके अंदर ट्रैकर भी लगे हुए हैं और जिनको मॉनिटर भी करते हैं, उनके ऊपर QR कोड भी लगा हुआ है, वो तकरीबन 3,500 हैं। 3,500 हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और इस वक्त जो एक अंदाजे के मुताबिक जो चल रहे हैं वो 5,500 हैं। और अब ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। लास्ट फ्राइडे को हमारी सेक्रेटरी RTA भी आए हुए थे और टैंकर एसोसिएशन वाले भी आए हुए थे। उन सब से ये कहा गया है कि 15 दिन का टाइम है
15 दिन के अंदर अंदर आपने फिटनेस भी चेक करवानी है और QR कोड भी लगवाना है आपने अपनी गाड़ी के ऊपर। तो 15 दिन का उनको टाइम दिया हुआ है, 15 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। ये कोई सेशन ऐसे हो सकता है कि वो स्पीड को तो कंट्रोल रखें, जब वो खुद भगा रहे रेस लगा रहे हैं रात के टाइम में और वो फिर उसके बाद कुचले जा रहे हैं बाइकर्स, ज्यादती है। तो जैसे मैं इस पे एक बच्चा देखें, एक बच्चा जब पैदा होता है, मैं खुद साहिब औलाद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसकी परवरिश करना, उसको बड़ा करना, उसको वो जब बच्चा जवान हो जाता है और अचानक कोई टैंकर की जद में आ जाए या किसी भी हादसे में आ जाए वो, ठीक है ना, उन माँ बाप से पूछें कि उन पे क्या गुजरती है। ये बहुत बड़ी है। मैं इसकी मूर्ति हुकूमत कुछ फैसला जो आप कर सकते हैं उसके ऊपर करें, जितना आप लोगों के इख्तियार में है वो तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी हादसा रोके तो नहीं जाते, पूरी दुनिया में हादसा होते हैं, लेकिन कम से कम इतने ना हो जितने यहाँ पे जिस तरह लोगों की जाने जा रही। एक सवाल है कि कुछ इलाके ऐसे जैसे कुरंगी के कुछ ऐसे इलाके जहाँ आज तक हम जहाँ गए वो तो कह रहे हैं हमारे पास पानी के कनेक्शन की लाइनें ही नहीं पहुँची। कुछ आपके इल्म में है इस तरह? कुछ अर्ज़ करूँ जी। अर्ज़ ये है इसके ऊपर कि जो मुझे शुरू में ये बात कहनी चाहिए थी कि लास्ट जो कराची के अंदर प्रोजेक्ट हुआ था पानी का, वो 1996 में हुआ था। आज हम बैठे हुए हैं 2025 के अंदर। अगर राउंड फिगर में इसका आप लेते हैं तो 20 साल हो गए हैं कराची के अंदर 1 गैलन का इजाफा नहीं हुआ है, और इस 20 साल के अंदर कराची की पॉपुलेशन ट्रिपल हो गई है। ठीक है, ऑफिशियली तो मैं ये स्टेटमेंट नहीं कह सकता, लेकिन ये आपने अपने तमाम टीवी प्रोग्राम में भी आपने सुना है कि अपोजिशन भी और ट्रेजरी बेंचेस भी सब ये कहते हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से प्लस है, कम नहीं है। ठीक है, अब जिस शहर की 3 करोड़ की आबादी है, जिसकी पानी की रिक्वायरमेंट है 1200 मिलियन गैलन पर डे, हम इस वक्त जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 550-600 के दरमियान में कर रहे हैं। तो अगर तो इसको फिर आप राउंड फिगर में आप लेंगे तो 50% पानी है और 50% पानी नहीं है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राशनिंग करनी पड़ती है। राशनिंग के लिए आपका पहला वाला सवाल कि वॉल ऑपरेशन करूंगा तो मैं राशनिंग करूंगा ना, आपका वॉल बंद करूंगा तो आपके पड़ोसी को दूंगा ना पानी। अगर मुझे लांडी में पानी उतारना है तो मुझे कुरंगी का पानी बंद करना पड़ेगा। अगर मुझे सिंगर के मैं बंद करूंगा वॉल तो मुझे अवामी कॉलोनी में पानी उतारना पड़ेगा और गुलजार कॉलोनी में देना पड़ेगा, और उसका फिर वॉल खोलूंगा तो फिर 5.5 को दूंगा पानी। तो वॉल ऑपरेशन तो मुझे हर जगह पे करना है। तो फिर ये आनी अगर K4 मनसूबा भी आ जाए तब भी ये कराची पे असर है? देखिए, एक बहुत बड़ा 1996 में मैं मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह, जब 100 MGD पानी आया था तो उस वक्त एकदम कराची में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट नज़र आया था लोगों के, हाँ भाई पानी आ रहा है। ठीक, अब इस दफ़ा जो है वो 260 MGD पानी आ रहा है। K4 का जो पानी है वो 260 MGD है, वो 100 MGD नहीं है। तो ये 260 MGD 100% तो पूरा नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। ऐसा साहब तशनगी रह गई, लेकिन सवाल इतने ज़्यादा थे कि हम ज़िंदगी बाकी, सोबतें बाकी, फिर बैठेंगे। हाँ, वो K4 वाले मंसूबे का आपके साथ बिल्कुल ये ऑन एयर एक बार दोबारा आता है कि हमें नाज़रीन को भी दिखाना है, कराची वालों के लिए हर चीज़। दिस इज़ माई कमिटमेंट। अब ये आपके ऊपर है, आपको आना है। अब अगर आप ना आए, मैं अगर कमिटमेंट से बदल गया तो आप तो ऑन एयर कर देंगे मुझे। नहीं, हम रमज़ान बात करेंगे, लेकिन ये रमज़ान में नहीं करेंगे, लेकिन रमज़ान के बाद ज़रूर करेंगे और ये दिखाएंगे ज़रूर। और भले हम पूरा दिन लगा के हैं, लेकिन ये प्रोग्राम हम ज़रूर करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो ये था जी प्रोग्राम हमारा आज, जिसमें हम चाह रहे थे कि आपको आज वो मसाइल दिखा सकें जो कराची के थे, ख़ास करके रमज़ान में पानी का मसला जो कोशिश की जा रही है कि सबको पानी मिल जाए। न्यूज़ नाइट की टीम ने आज ये कोशिश करी थी। अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।